नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा सामाजिक विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि उन प्रश्नों को आप नोटबुक में ऐड करके तैयार कीजिए ताकि होने वाली परीक्षा में हम उन प्रश्नों का अच्छे तरीके से जवाब दे पाएँ और अच्छे प्राप्तांक प्राप्त कर पाएँ। तो पहला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन के बारे में बताते हुए अशोक के धम्म के बारे में बताइए। तो हमें मौर्य प्रशासन के बारे में बताना है कि किस प्रकार से मौर्य प्रशासन चलता था। उसके बाद जो अशोक के धम्म की प्रासंगिकता है उसके बारे में हमें तैयार करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हैं। इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से तैयार करिए। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करेंगे, मराठा उदय में शिवाजी के योगदान को समझाइए। मराठाओं का जो उदय हुआ था इसमें शिवाजी की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। और मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य जो पुरंदर की संधि हुई थी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है, इसको भी आप साथ में तैयार कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राव शेखा के बारे में आप क्या जानते हैं। राव शेखा के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक की 5 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताइए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इनमें से ज़रूर पूछा जाएगा आपको, इन्हें तैयार करना, अच्छे से तैयार करना है और अच्छे प्राप्तांक प्राप्त करने हैं। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले नंबर 1, 1857 के विद्रोह के कारण व परिणाम। 1857 के विद्रोह के कारण व परिणाम। नंबर 2, निमुचना किसान आंदोलन। नंबर 3, बिजोलिया किसान आंदोलन। नंबर 4, कांग्रेस की स्थापना व इसके उद्देश्य। कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसके क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। उसके बाद नंबर 5, रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट के बारे में। नंबर 6, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नंबर 6, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जो 6 मैंने आपको टिप्पणी बताई है, इसमें 1 या 2 टिप्पणी आपको ज़रूर पूछी जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न आंदोलनों पर टिप्पणी लिखिए। कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण आंदोलन बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है और इसमें से 1 या 2 आंदोलन पर आपसे पक्के से पक्का पूछा जाएगा। 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होके आएगा। तो सबसे पहला आंदोलन है असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को, असहयोग आंदोलन। इसके बारे में आपको अच्छे से तैयार करना है। नंबर 2, साइमन कमीशन। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन आया था 1928 में। इस साइमन कमीशन के बारे में आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा, विनम्र पूर्वक तरीके से आज्ञा का पालन न करना, इसको भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। उसके बाद नंबर 4, दांडी यात्रा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रश्न है। नंबर 5, व्यक्तिगत सत्याग्रह। नंबर 5, व्यक्तिगत सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखनी है। और नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, इसे भी आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई, कारण बताइए। देखिए, औद्योगिक क्रांति का जो सूत्रपात हुआ था वो सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। ऐसा क्यों हुआ कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में ही हुई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में आई प्रमुख बाधाएं एवं एकीकरण के में के सहायक तत्व है, बताइए। जर्मनी के एकीकरण हुआ था
उसमें कुछ महत्वपूर्ण बाधाएं आई थी, उन बाधाओं के बारे में आपको तैयार करना है। उसके साथ साथ एकीकरण के कुछ सहायक तत्व हैं जिसके कारण एकीकरण हुआ था, उनको भी आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का अर्थ बताते हुए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर बताइए। लोकतंत्र का अर्थ बताना है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, उसके बाद प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, इसमें अंतर बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार दोबारा देखना। लोकतंत्र का अर्थ बताते हुए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय व मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है तथा लोकतंत्र के गुण व दोष बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत हैं जिनमें एक विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और एक मार्क्सवादी सिद्धांत है। इस दोनों में से किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। उसके बाद लोकतंत्र के गुण और इसके दोष आने वाला प्रश्न है, आप इसको अच्छे से तैयार करें। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसको अच्छे से अच्छा तैयार करें। जब आप पेपर दे के आएंगे तो इनमें से आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रपति निर्वाचन व शक्तियां बताइए। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आधार पर होता है, कौन मिलकर इसका निर्वाचन करते हैं और किस प्रक्रिया के तहत इसका निर्वाचन होता है, वह इसकी कौन सी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, उनके बारे में बताइए। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां बताइए। संकटकालीन शक्ति आप सभी को पता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत आपातकाल का प्रावधान है, जिसमें 352 की बात करें तो सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण। 356 की अगर हम बात करें तो किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था राज्य कानूनों के अनुसार नहीं चल पा रही है तो 356 लगेगा, और 360 होता है वित्तीय आपात। इसके बारे में बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। उसके बाद हम अगला प्रश्न, लोकसभा का संगठन बताइए। देखिए, संसद के जो महत्वपूर्ण सदन है लोकसभा और राज्यसभा, तो इसमें आपको लोकसभा को अच्छे से तैयार करना है। ये निम्न सदन है, अस्थायी सदन है, इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा आपसे। तो लोकसभा का संगठन बताइए, इसका जो संगठन कैसे होता है, कैसे बनती है लोकसभा, कितने सदस्य होते हैं, राज्यों से कितने चुने जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं, इन सारी बातों को आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है। देखिए, तो केंद्र में शासन व्यवस्था चलती है, उसके बाद राज्य में भी शासन व्यवस्था चलती है। तो केंद्र की जो शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री, और राज्य की शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री की विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि केंद्र की शासन व्यवस्था में जो वास्तविक शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है, और राज्य की शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होती है। तो इसमें मुख्यमंत्री की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है शासन व्यवस्था में, राज्य की शासन व्यवस्था में, तो इसकी भूमिका के बारे में आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, विधानमंडल के संगठन को समझाइए। देखिए, संसद की बात करें तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है, बल्कि राज्य के शासन की अगर बात करेंगे तो राज्य में उसे विधानमंडल बोला जाता है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद, और केंद्र में राष्ट्रपति होता तो यहाँ पर राज्यपाल होगा। तो उस विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद के बारे में आपको बताना है, संगठन है, आने वाला प्रश्न है, इसको अच्छे से तैयार करना है आपको। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अपीलीय क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार, और में साथ साथ उच्च न्यायालय का भी क्षेत्राधिकार, ये याद रखना है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार, उसके बाद अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है, और न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है, न्यायिक पुनरावलोकन, कानूनों को दोबारा से जांच करवाना, ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के बारे में आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय का संगठन व क्षेत्राधिकार बताइए।
उच्च न्यायालय, देख तो सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय होता है, उसके बाद में उच्च न्यायालय होता है। तो उच्च न्यायालय का जो संगठन होता है और उसके जो क्षेत्राधिकार है उसके बारे में हमें अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान तथा इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान बताइए। देखिए, जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें बिस्मार्क का क्या महत्वपूर्ण योगदान है तथा इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, इसके बारे में आपको अच्छे से तैयार करना है। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जाएगा। इन दोनों में से किसी एक के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। बिस्मार्क के बारे में पूछ सकते हैं या फिर गैरिबाल्डी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, हल्दी घाटी युद्ध पर टिप्पणी लिखी। हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान गज के बारे में आप क्या जानते हैं। सुल्तानी गज जो होती थी, उस सुल्तानी गज के बारे में आपको बताना है कि सुल्तानी गज से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष व द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष, इन दोनों में से किसी एक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। या तो प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष या फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष। और उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध व द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इन दोनों में से किसी एक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, जितने भी मैंने आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। इनको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। मैं एक वीडियो में आपको कुछ प्रश्न और बताऊंगा, उनको भी आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएँ और अपने माता पिता व गुरुजनों का नाम रोशन कर पाएँ। तो दोस्तों, मिलेंगे कल अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य जो विद्यार्थी हैं वो भी इन प्रश्नों को तैयार करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर पाएँ। तो मिलेंगे कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।